किस तरह का रिस्पांस है, लोगों की क्या मांग है, किस तरह की समस्याएं हैं? देखिए, सुंदर बाग को सुंदर बनाना है, पहला तो ये सपना है। आपको पता होगा शताब्दी हॉस्पिटल यहाँ पे मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। उसके कारण शायद जो डीपी प्लान है उसके में ये रोड आ रहा है। अपना जो बस्ती है हमारे सुंदर बाग की, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम रोड अपने बस्तियां देने को तैयार हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि एम्बुलेंस यहाँ से निकल जाए, लोगों को दिक्कत ना हो। लेकिन एक प्रॉब्लम है, जहाँ सुंदर बाग के बच्चों ने जन्म लिया, जहाँ से उनके माता पिता की अर्थियां उठी, जनाजे उठे, वो इलाका हम छोड़ के नहीं जाएंगे। अगर आपको हमारी बस्ती चाहिए तो हमारे बस्ती के बराबर में जो डीपी प्लान में जो जगह है, कुछ रिजर्व्ड होंगी, कुछ का रिजर्वेशन चेंज कराया जाता है। अगर मेडिकल कॉलेज के लिए इतनी बड़ी बात चल रही है, जो कि अच्छी बात है, आई फुल्ली सपोर्ट जो शताब्दी मेडिकल कॉलेज बन रहा है, नो इफ नो बट। लेकिन बस्ती वाले लोगों का हमको ध्यान रखना है। कुछ जगहें हमने आइडेंटिफाई की हैं, विच आई विल नॉट डिस्क्लोज नाउ, वरना नवाब मलिक जो है ना उसको भी रुकवा देगा। आपको पता है रिजर्वेशन चेंज कराने में माहिर आदमी है। मेरी डायरी देना, एक स्कूल का रिजर्वेशन था चीता कैंप में, वहां अपने फायदे के लिए टॉयलेट बनवा दी। टॉयलेट भी जरूरी था, लेकिन स्कूल के मुकाबले क्या टॉयलेट का कंपैरिजन था। हमने जगह आइडेंटिफाई किए, और दूसरा एक वादा और किया मैंने सबसे। रोहित दादा पवार मेरे मेंटोर हैं, और आपको भी मालूम है वो क्रिकेट एसोसिएशन में हैं। मैंने उनसे कहा है कि अगर मैं जीत के आया तो मुझे एक एकेडमी तो यहाँ चाहिए ही चाहिए। मैं चाहता हूँ चीता कैंप, महाराष्ट्र नगर, सुंदर बाग के इलाकों से रोहित शर्मा और विराट कोहली निकले। और मैं वादा कर रहा हूँ, टैलेंट बहुत है, एक्सपोजर नहीं है, वो एक्सपोजर दिया जाएगा। और बाकी आप सपोर्ट देख ही रहे हैं, अभी 3 छक्के मारे हैं। ये लोग बोल्ड नहीं कर पाए, ना नवाब मलिक बोल्ड कर पाए, ना सना मलिक बोल्ड कर पाई, ना यहाँ के बॉलर्स बोल्ड कर पाए। बस यही आपसे कहना चाहता हूँ। युवाओं से मुलाकात की है, किस तरह का रिस्पांस है युवाओं का, और जिस तरह से आपने कहा है कि यहाँ से रोहित शर्मा और विराट कोहली निकले? देखिए, असल में मैं खुद युवा हूँ, मैं थोड़ा सा मेरा वजन बढ़ गया है, इसलिए कुछ लोग सवाल उठाने लगते हैं, बट कोई दिक्कत नहीं है। असल में एक बात है बहुत अहम, मैं आपसे जो कहना चाहता हूँ वो अहम बात ये है कि जो ड्रग्स की प्रॉब्लम हमारे इलाके में गुजर रही है, उसके लिए पूरा एक प्लान ऑफ एक्शन तैयार किया है मैंने। मैं आप लोगों के जरिए से जो बच्चे किसी कारण ड्रग्स में मुब्तला हैं उनके नाम लूंगा, उसको पुलिस को नहीं दूंगा। 5-5 के ग्रुप में अपने घर पे नाश्ते पे बुलाऊंगा, दोपहर के खाने पे बुलाऊंगा, रात के खाने पे बुलाऊंगा, क्योंकि ड्रग्स मुझे खत्म करना है। उसके लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा, इसमें आप लोगों की मदद लगेगी। उनको बुलाऊंगा, उनसे कहूंगा, यार तेरी माँ ने ना जितनी मुश्किल से तुझे जन्म दिया और पाला पोसा, उसकी तरफ देख। एक रिश्ता बनाऊंगा, रैपो बिल्ड होगी, क्योंकि सोशल वर्क से इंस्टीट्यूट से पढ़ा हुआ हूँ। सबसे पहली चीज रैपो बिल्डिंग करनी होती है, वो रैपो बिल्ड होगी। फिर नशा मुक्ति केंद्र उसको भेजूंगा, और फिर स्किल सेंटर में स्किल सिखा के उसको कहीं नौकरी दूंगा। ये मेरा प्लान ऑफ एक्शन है, ताकि उसके बच्चों को एडमिशन करा के स्कूल में कराया जा सके। लेकिन वो होगा रैपो बिल्डिंग से, वो डर खत्म करना है, कम्युनिकेशन गैप खत्म करना है। ये सारे प्लान्स जो मैंने किए हैं, ये सब युवाओं के लिए किए हैं। आने वाला अगला 15 सालों में अणुशक्ति नगर देखने लायक होगा, और मैं ये आपसे वादा कर सकता हूँ। अणुशक्ति नगर की अगर बात करें तो यहाँ पर सना मलिक का ये कहना है कि वो कनेक्टिविटी को ज्यादा महत्व देना चाहती है, जिसका विरोध आप कर रहे हैं, ऐसा उसने आरोप लगाया। क्या है कनेक्टिविटी? रोड्स वगैरह बनाने की कोशिश है उनकी। रोड्स, हम सिर्फ रोड्स नहीं, रोड्स बनाने की कोशिश है। चीता कैंप में जाओ, चीता कैंप का जो मेन रोड है, पापा और पापा की परी से मिलके नहीं बन पाया, वो रोड बनाना चाहती हैं। महाराष्ट्र नगर का जो अपना अंडर ब्रिज है, वहां जाके देखो, क्या वो बन पाया? भारत नगर में जाओ, अरे ये लोग इनकी कनेक्टिविटी किसके है? नरेंद्र मोदी के साथ है। इनकी कनेक्टिविटी किससे है? दलालों के साथ है, जहां से 28% कमीशन लेते हैं। ये लोग कनेक्टिविटी वाले लोग नहीं है, इनको डिस्कनेक्ट करेंगे हम लोग अणुशक्ति नगर से, ताकि अणुशक्ति नगर से विकास की कनेक्टिविटी हो सके। बताइए, अक्षत गणेश मुसलकर क्या कहना चाहेंगे? फहद यहाँ पर मुलाकात की आप लोगों से, और ये कहा है कि अणुशक्ति नगर से विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर जैसे लोगों को निकालना चाहते हैं। जरूर निकलेंगे, क्योंकि अगर वो कह रहे कि वो जो सर है वो यहाँ पे आगे लोगों को देखेंगे, प्लेयर्स को देखेंगे, उनकी जांच करेंगे, उनको अपना गेम बढ़ाने के लिए ट्राई करेंगे, और वो जैसे बोल रहे उनकी कनेक्टिविटी, उनका जो मतलब रिलेशन है, पीआर है, पब्लिक रिलेशन, वो बहुत अच्छा है। क्योंकि वो जैसे अभी बाकी कैंडिडेट्स आते मिलते निकल जाते, पर उनका वैसे नहीं, वो आते मिलते, साथ में बैठते, पूछताछ करते, क्या चल रहा है, क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो इसके लिए उनके ऊपर हमारा भरोसा है, और वो पक्का निकालेंगे। और हमारे एरिया से क्यों, वो अगर बड़े लेवल पे जा रहे तो आप देख सकते, मुंबई से भी निकलेंगे बहुत सारे। पहली बात तो जो हमारा कैंडिडेट है बहुत अच्छा है,
और पहली बार अगर कोई कैंडिडेट होगा जो यहाँ पे आके हमारे बीच में आके खेला है, नहीं तो आज तक कोई कैंडिडेट हमारे बीच में आके ऐसा खेला नहीं है। जो भी आते बाहर से ही चले जाते, कोई अंदर देखने भी नहीं आता है। तो पहली बात फात भाई बहुत अच्छे कैंडिडेट है, और रह गई बात हमारे एरिया का डेवलपमेंट तो बहुत अच्छे से करेंगे। और रह गया हमारा क्रिकेट का, तो उन्होंने कहा है कि रोहित पवार जी से वो हमारा इसका अच्छा डेवलप करेंगे, मैदान का और क्रिकेट का भी। तो बहुत अच्छे कैंडिडेट है। माहौल है सुंदर बाग की अगर बात करें तो यहाँ पर पहाड़ जी भी आकर गए हैं। किस तरह का माहौल लग रहा है? माहौल तो महाविकास आघाड़ी का है। पूरे महाराष्ट्र में आप देखेंगे सब जगह पे, किसी को भी पूछिए कि महंगाई क्या चीज़ है, महंगाई में सब्जी क्या हो रही है, सब्जी कैसे खाना जा रहा है, कैसे अपने घर चलाया जा रहा है, दूध की संख्या क्या बढ़ रही है, उसकी कीमत क्या बढ़ रही है, खाने के लिए जो अनाज है वो कैसे मिल रहा है। राशन दुकान में जाएंगे तो आप अनाज देख लीजिए, गेहूँ ही देख लीजिए, गेहूँ इतनी बुरी हालत में होता है ना कि ऐसा लगता है कि जानवर भी नहीं खाएगा, उसे इंसान को दिया जा रहा है। और महाविकास आघाड़ी जो 2019 में सरकार बनी थी, सरकार बहुत अच्छी सरकार थी। कोरोना में आप सभी ने देखा है कि किस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव जी बाला साहब ठाकरे, इन्होंने जिस तरह से महाराष्ट्र को अपना घर समझ के, जाति पाति का कोई धर्म, हिंदू या मुसलमान ऐसा कुछ नहीं देखा उन्होंने उस समय में जो क्या कहते हैं उसे, जो हिंदी में परेशानी थी, जो स्वास्थ्य के रिगार्डिंग जो परेशानी थी, उसे संभालने के लिए उन्होंने फोर स्टाफ को संभाला और सब कुछ किया। और एकाएक सरकार गिरती है, 40 गद्दार बाहर निकालते हैं। महाराष्ट्र के अगर नागरिक अगर सच्चे दिल से छत्रपति शिवाजी महाराज और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने संविधान बनाया, अगर उसकी इज्जत करते हैं, उन्हें अपने श्रद्धा स्थान पे सच में रखते हैं, तो देखेंगे कि इन 40 गद्दारों का महाराष्ट्र क्या करता है। मैडम क्या लग रहा है सुंदरबाग में किस तरह का माहौल है, किसकी सरकार बनेगी? सुंदरबाग अणुशक्तीनगर ही विधानसभा आमची, माझं तर नवीनच हे आहे, पण मी जे लहानापासून जे माझं राजकारण समाजकारण जे बघत आली आहे, तर गेले जे आमचे आमदार होते त्या आमदारांनी आम्हाला खूप म्हणजे आमच्या वस्तीसाठी खूप अशी आश्वासनं दिली, भरपूर काही केलं गेलं, परंतु आम्हाला त्याच्याबद्दल काही असं निर्णय, असा योग्य निर्णय हा आम्हाला मिळाला नाही। आज आम्ही आमच्या वस्तीसाठी खूप असे हालाकीचे दिवस काढलेले आहेत, पाण्यासाठी, शौचालयासाठी। तर आम्हाला असं वाटतं की महाविकास आघाडीचे जे उमेदवार आहेत आमचे फहादजी, ते म्हणजे त्यांच्यावर आम्ही विश्वास ठेवून आणि सुसंस्कृत असे आहेत, कारण की आमच्या महाविकास आघाडीची जे आमचे वरिष्ठ नेते आहेत उद्धवजी ठाकरे, शरदचंद्रजी पवार आणि राहुलजी यांच्या उत्कृष्ट असे मार्गदर्शनाखाली आमचे जे उमेदवार आहेत ते उमेदवार आमचा नक्कीच आमच्या गोष्टींना मार्ग सफळ करतील, हीच आम्ही इच्छा बाळगतो। आणि संपूर्ण आम्ही अणुशक्तीनगर विधानसभा ही फहादजी यांच्यासोबत आहोत आणि त्यांच्यासोबत नक्की राहू। आणि महाविकास आघाडीचा आमचा मुख्यमंत्री जे आमचं स्वप्न आहे उद्धव साहेबांचं, ते आम्ही नक्कीच पूर्ण करू ही अपेक्षा बाळगते। आणि सुंदरबाग रहिवासी संघाकडून तर महाविकास आघाडीचे उमेदवार फहादजी यांना आमचा पाठिंबा नेहमी असणारच आहे आणि आहेच, एवढंच बोलतो। सुंदरबाग की अगर बात करें तो यहाँ पर किन किन तरह की समस्याएं है और रोड कटिंग को लेकर एक बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, सुंदरबाग ये आज की बस्ती नहीं है। सुंदरबाग जिस चेंबूर इलाके के अणुशक्तीनगर 172 विधानसभा की सबसे पुरानी अगर बस्ती कोई है तो ये सुंदरबाग है। सुंदरबाग ने अपने जीवन में, यहाँ में आधे से लोग तो, ज़्यादा लोग तो उनका देहांत हो गया है, लेकिन उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है। और इस सुंदरबाग की जो बस्ती है अभी ये डीपी प्लान में आ चुकी है। लेकिन हमारा मसला एक ही है कि हम यहाँ, हमारे जो बुजुर्ग है उन्होंने पिछले 50 साल से सुंदरबाग को यहाँ पे संभाला है, समेट के रखा है। आज सुंदरबाग के पीछे आप देखेंगे तो शताब्दी हॉस्पिटल का मेडिकल कॉलेज बना है। बहुत अच्छी बात है कि एक स्वास्थ्य के रिगार्डिंग इस एरिया में अणुशक्ति विधानसभा में कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन उसे अच्छा बनाने के लिए, उसके लिए जगह देने के लिए हमारे ऊपर जो तकलीफें आ रही है, हमें जो हटाया जा रहा है, हमारे बारे में कोई भी विधायक अभी तक, जो खासदार थे, पूर्व खासदार राहुल जी सेवाले, उन्होंने भी पिछले 10 साल में ऐसा लगता नहीं कि उन्होंने सुंदरबाग की, लेकिन सुंदरबाग में कुछ मतदाता है उनके लिए कुछ करना चाहिए, ऐसा कभी दिखाई नहीं दिया सामने से। उसके बाद में देखेंगे कि तुकाराम काते जी थे, वो भी पूर्व हमारे विधायक बन चुके थे, उन्होंने भी यहाँ पे आके श्रीफल, नारियल सब कुछ तोड़ा, सब कुछ कहा, बहुत सारे आश्वासन दिए कि सुंदरबाग का कुछ अच्छा करेंगे। हम अभी युवा जो ये सुंदरबाग से खड़े हैं,
सुंदर बाग से युवा इसलिए खड़े हैं कि सुंदर बाग जो झोपड़पट्टी आज आपको सामने दिखाई दे रही है, उसके ऊपर कहीं ना कहीं महानगर पालिका का हथौड़ा चलने वाला है। उन्हें ट्रांसफर किया जाएगा, यहाँ से उनका रिहैबिलिटेशन किया जाएगा, कहाँ किया जाएगा कोई बता नहीं पा रहा है। हम चाहते हैं कि सुंदर बाग का रिहैबिलिटेशन अगल बगल में जो जमीनी है, हम चाहते हैं कि जैसे ग्राउंड बना है, ग्राउंड बनाने के लिए जो GR पास किया गया उस GR को रद्द भी किया जा सकता है। हम चाहते हैं महानगर पालिका अपने लिए जगह बना ले। सुंदर बाग को हटाना है, उन्हें सुंदर बाग को हटाना चाहिए। विकास के मामले में, आरोग्य के मामले में जो एम्बुलेंस आने जाने वाली जो रास्ता बन रहा है उसे बनना भी चाहिए, लेकिन क्या सुंदर बाग को यहाँ से हटाएंगे किसी और जगह, नाला सोपारा, विरार, ऐसे लंबा जगह पे गोरेगांव में जो हमारे MMRDA के यार SRA के बने, ऐसी जगह पे भेज के आप उनके रोजगार, उनके बच्चों का शिक्षण, इसके ऊपर हथौड़ा मारने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बगल में ही जमीनें खाली है, वो हो सकती है रिजर्व हो, अनरिजर्व हो। अगर वो रिजर्व है तो उसे कैंसिल करने का हक भी विधिमंडल को है, लोकसभा के पार्लियामेंट को है। वहां बैठ के आप स्वास्थ्य के रिगार्डिंग बात करें तो लोगों के जीवन के बारे में भी सोचना आपकी बात है, उनके रोजगार, उन बच्चों के शिक्षण, सब कुछ है। यहीं पे हमारे जो बस्ती में रहने वाले काफी राता में जो हमारे यहाँ के जो बस्ती के लोग हैं वो यहीं पे है, अगल बगल में नौकरी करने वाले, उनके जो बच्चे यहीं पे शिक्षा कर रहे हैं, कॉलेज पढ़ रहे हैं, अच्छे तादाद में हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं। तो उनके लिए शताब्दी हॉस्पिटल जो बन रहा है, मेडिकल कॉलेज बन रहा है, तो अगल बगल के लोगों को वहाँ पे रोजगार भी मिलना जरूरी है। ये नहीं है कि बन तो चुका है लेकिन रोजगार के मामले में किसी और को नौकरियां मिलेगी और हम देखते रह जाएंगे। तो मेरी आने वाली महाविकास आघाड़ी की सरकार तो सुनिश्चित हो चुकी है। आप भी देख रहे हैं कि पोल क्या आ रहे हैं, पोल बहुत अच्छे पोल आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात मैं महाविकास आघाड़ी से कहूंगा कि गरीब के बेटी को अगर शादी करने की नौबत आएगी ना, आज की तारीख में आप देखेंगे कि 2014 में जब सरकार गिरी थी, कांग्रेस की सरकार हट के जब बीजेपी और ये आया, लोकसभा की बीजेपी सरकार बनी थी, उसके बाद से हमने देखा है कि हमेशा 28,056 रुपए जो सोना था तोला में, आज सोना 80,000 के करीब हो चुका है। गरीब का जो घर में लड़की है, उसके पिताजी को इतनी तकलीफ हो रही है कि वो सोचता है हर रात को कि मैं अपने बेटे के लिए 1 तोला सोना कैसे बना सकता। तो मेरी बहुत ही जल्दी सरकार भी चेंज होगी लोकसभा में। हम आशा करते हैं कि ये मोदी सरकार हमें नहीं चाहिए। मोदी सरकार काफी जनता के खिलाफ है। मोदी सरकार सिर्फ अदानी अंबानी को लेके ही चल रही है। महाराष्ट्र की सरकार में देखा रहेगा कि धारावी जैसी जो 300 एकड़ की जो जमीन है, 300 एकड़ की जमीन अदानी के लिए, अंबानी के लिए मिल सकती है, लेकिन वहां रहने वाले लोगों के लिए वो जमीनें नहीं मिल रही है। तो ये महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों के साथ में अन्याय हो रहा है। आज फहाद जी यहाँ पर आके गए हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो आप लोगों का सजेशन होगा वो माना जाएगा। फहाद अहमद को हम हमारे इंस्टीट्यूट से देख रहे हैं। फहाद अहमद ने एक स्ट्राइक किया था, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने कन्वर्ट किया था, उसे बहुत उन्हें बैक सपोर्ट भी बहुत था, काफी लोगों से बैक सपोर्ट मिल रहा था। फहाद अहमद एक बहुत अच्छा और नेक दिल इंसान है, पढ़ा लिखा है, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं सुंदर बाग के बस्ती के लोगों को मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं कि फहाद बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, MPhil कर चुका है, PhD कर रहा है, और उसके पास जो विजन है वो विजन सच्ची में आपने देखा होगा। अभी ग्राउंड में जो क्रिकेट खेलने वाले लड़के लोग थे, शायद ऐसा कोई विधायक और MP यहाँ से बना है, बन चुका है, अभी घर में बैठे हैं, उन्होंने कभी वहाँ ग्राउंड में जाके कभी बच्चों से बात की होगी कि आपके लिए मैं क्रिकेट अकेडमी खोल सकता हूँ। तो मुझे लगता है कि उसके पास में अच्छे विजन है, और रिहैबिलिटेशन रीसेटलमेंट के लिए जो भी है वो मुझे लगता है कि वो उसे मैनेज कर पाएगा अच्छी तरह से।